एक तरफ केंद्रीय एजेंसियां, दूसरी तरफ राज्य की सत्ता, बीच में 2026 का महायुद्ध, बंगाल चुनाव, ईडी के ताजा छापे, ममता बनर्जी की तीखी प्रतिक्रिया और अमित शाह की आक्रामक रणनीति। क्या ये टकराव लोकतंत्र की लड़ाई है या चुनावी जंग की शुरुआती झांकी? आइए इस पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। आज बात होगी 2026 के बंगाल चुनाव की, जहां मुकाबला दिख रहा है सिर्फ दो नामों के बीच, अमित शाह बनाम ममता बनर्जी। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ये वाकई दो नेताओं की लड़ाई है या सेंट्रल मशीनरी बनाम स्टेट मशीनरी की बड़ी राजनीतिक कहानी। कल की घटना से शुरुआत, ईडी रेड और ममता की प्रतिक्रिया। सबसे पहले बात कल की बड़ी घटना, ईडी की रेड और उसके कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी का धमाकेदार बयान। ममता बनर्जी ने फिर से इशारों में नहीं, सीधे शब्दों में अमित शाह का नाम लिया और कई बार की तरह प्रधानमंत्री को चेतावनी दी कि अमित शाह के कारण लोकतंत्र और फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में है। The party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country? चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया। एक क्राइम है, अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। दूसरी तरफ केंद्र और बीजेपी का पक्ष यह है कि ये कार्रवाई पूरी तरह कानूनी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अब जरा तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखें। एक तरफ केंद्र की संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, आईटी, दूसरी तरफ राज्य की पुलिस प्रशासन, ममता बनर्जी की राजनीतिक मशीनरी। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। टीएमसी का आरोप, केंद्र अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए, खासकर चुनाव से पहले। ये फेडरल ढांचे के साथ खिलवाड़ है। बीजेपी का जवाब, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया हो तो जांच तो होगी ही, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। कानून अपना काम कर रहा है, इसे चुनाव से जोड़ना गलत है। আমি মুখ্যমন্ত্রী যাওয়া, সিপি যাওয়াটাকে মনে করি অনৈতিক, অসাংবিধানিক। কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধা দান মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও করেছেন। রাজীব কুমারের বাড়িতে রেড হওয়ার সময়, এবং তিনি 5 ঘন্টা ধর্ণা দিয়েছেন নিজাম প্যালেসে। আপনার যখন ফিরাদ হাকিম সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে, এটা মুখ্যমন্ত্রীর অভ্যাসের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তার যে সাংবিধানিক অধিকার আছে সেই অনুযায়ী যদি এই তৃতীয়বারেও এই মুখ্যমন্ত্রী এবং সিপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেন, তাহলে কিন্তু পশ্চিমবাংলায় ভুল বার্তা যায়। यानी यहाँ सिर्फ एक रेड नहीं बल्कि कानून बनाम राजनीति की बड़ी बहस खड़ी हो गई है। अब आते हैं इस जंग के दो मुख्य चेहरों पर, अमित शाह और ममता बनर्जी। अमित शाह की रणनीति क्या बंगाल में काम करेगी? अमित शाह की इमेज मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है। बूथ लेवल मैनेजमेंट, सोशल इंजीनियरिंग, माइक्रो लेवल पर चुनावी प्लानिंग, ये उनकी ताकत मानी जाती है। उनकी रणनीति के कारण प्रमुख पॉइंट्स जो हमने दूसरे राज्यों में देखे, मजबूत कैडर बनाना और बूथ लेवल टीम को एक्टिव रखना, ध्रुवीकरण वाले मुद्दों को टाइमिंग के साथ सामने लाना,
लोकल नेतृत्व को साथ लेकर मोदी फैक्टर को वोट कंसोलिडेट करना, विपक्ष के भीतर टूट फूट नेताओं की एंट्री एग्जिट का इस्तेमाल। अब सवाल, क्या यही मॉडल बंगाल में भी उसी तरह काम करेगा? 2021 में बीजेपी ने जरूर वोट शेयर बढ़ाया, लेकिन सत्ता तक पहुंच नहीं सकी, यानी रणनीतिक आंशिक रूप से ही सफल हुई, पर ममता का स्ट्रीट फाइटर स्टाइल उस पर भारी पड़ गया। अब बात करते हैं टीएमसी की ताकत और कमजोरियों की। टीएमसी की ताकत, सबसे बड़ी ताकत है ममता बनर्जी खुद, एक मजबूत और फैसले लेने वाली नेता जिनका पूरा कंट्रोल पार्टी पर है। बंगाली अस्मिता का मुद्दा, अपने बनाम बाहरी का नैरेटिव जो चुनाव आते ही जोर पकड़ लेता है। वेलफेयर स्कीम से जुड़ा वोट बैंक, खासकर महिलाएं और गरीब तबका, कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं से सीधा फायदा मिलने का एहसास। वहीं टीएमसी की कमजोरियां क्या हो सकती है, उस पर बात करते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप, शिक्षा भर्ती घोटाला और जगह जगह कटमनी की शिकायतें, स्थानीय नेताओं की मनमानी। कई इलाकों में लोगों का कहना है कि छोटे नेता ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी की भावना, कुछ वर्गों में नाराजगी और खासकर युवाओं में अब कुछ बदलना चाहिए वाली सोच। अब बात 2026 के जंग की, बीजेपी के मौके और मुश्किलें, बीजेपी के पॉजिटिव। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स, 2026 तक टीएमसी की सत्ता में लंबे साल हो चुके होंगे। ऐसे में मतदाताओं के एक हिस्से में बदलाव की इच्छा उभर सकती है। केंद्र का मजबूत सपोर्ट, मोदी शाह की जोड़ी का सीधा प्रभाव, केंद्र सरकार की योजनाएं और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की लगातार कोशिशें। 2021 के बाद बड़ा अनुभव, बीजेपी अब बंगाल की राजनीति को पहले से कहीं बेहतर समझती है। 2021 में कहां चूक हुई, कहां रणनीति कमजोर रही, इसका आंकलन अब उनके पास है। बीजेपी के सामने चुनौतियां भी है, स्थानीय चेहरे की कमी। ममता बनर्जी के सामने एक लोकल और भरोसेमंद मुख्यमंत्री चेहरा बीजेपी के लिए अब भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन की चुनौती, कई इलाकों में संगठन मजबूत हुआ है, लेकिन जमीनी पकड़ के मामले में टीएमसी के स्तर पर पहुंचना अभी कठिन है। बंगाल की अलग राजनीतिक संस्कृति, यहाँ राजनीति सिर्फ टीवी डिबेट और सोशल मीडिया में नहीं चलती, बल्कि मोहल्लों के क्लबों, स्थानीय नेताओं और करीबी सामाजिक रिश्तों से तय होती है। अब बात एजेंसियां बनाम चुनाव, जनता इसे कैसे देखती है? अब सबसे अहम सवाल, ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां की कार्रवाई को जनता कैसे देख रही है? अगर जनता के एक हिस्से को लगता है कि यह कार्रवाई रियल भ्रष्टाचार पर है, तो इसका नुकसान टीएमसी को और फायदा बीजेपी को हो सकता है। लेकिन अगर यही जनता ये मान लेगी कि ये सिर्फ विरोधियों को फंसाने की राजनीति है, तो ममता बनर्जी इसे पीड़ित नायिका वाली इमेज में बदल सकती है, और बंगाल में इस तरह का भावनात्मक नैरेटिव बहुत असर डालता है। तो क्या अमित शाह की रणनीति बंगाल में चलेगी, और क्या ममता की अनप्रेडिक्टेबल राजनीति फिर से बीजेपी की प्लानिंग पर भारी पड़ेगी? फिलहाल इतना साफ है कि 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि दो राजनीतिक शैलियों, दो नैरेटिव्स और सेंट्रल बनाम स्टेट की बड़ी बहस का मैदान बनने जा रहा है। आपको क्या लगता है, बंगाल की जनता किस नैरेटिव पर ज्यादा भरोसा करेगी? कानून के नाम पर हो रही कार्रवाई या फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला वाली बात? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, Home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery,
no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Home Lane Modular Kitchens and Wardrobes now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या दे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न ए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।